बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ऐ दोस्त तेरे दोस्ती की जज्बात तो होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी के सामने हमेशा की तरह रूबरू होता हुआ कुछ नई नई बातों को। सबसे पहले आज हम अपने ही बड़े ही श्रद्धेय, बड़े ही परम मित्र, बड़े ही अग्रज श्री मुकुंद मुरारी झा सर को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अपने पूरे सिंह परिवार के तरफ से श्री मुकुंद मुरारी झा सर के दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए आज मंगल के दिन बजरंग बली से प्रार्थना करता हूँ कि हे मालिक, आप उन्हें सद्गति प्रदान करें, उन्हें स्वर्ग में स्थापित करें। कहा जाता है कि कुछ लिखता हूँ लिखा नहीं जाता, दिल में दर्द है सहा नहीं जाता, लेकिन क्या करें। मैंने कल उनके नाम का उच्चारण गलती से मेरे से हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये स्लिप ऑफ टंग उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि जवान का फिसल जाना। मैं उनके पूरे परिवार में उनकी प्यारी सी लक्ष्मी जैसे बेटी सीमा झा मैडम, जो अब सीमा मिश्रा जी हैं, उनके बड़े पुत्र संजीव झा सर, छोटे पुत्र राजीव झा सर, उनको दो प्यारी बहुएं डॉक्टर राशि झा और कात्यायनी झा, उनके समस्त परिवारगण, विकास मिश्रा सर जो उनके दामाद श्री हैं मुकुंद मुरारी झा सर के, प्रकाश झा सर, देवेश मिश्रा जी, विवेक मिश्रा जी एवं समस्त झा एवं सिंह परिवार को तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी और मुकुंद मुरारी झा सर की पहली मुलाकात 14 अगस्त 2019 को हुई थी कोठियाँ राय में, जब जन जागृति अभियान के तहत मैं रीगा विधानसभा में घूम रहा था। वो खुद ही पेशे से वेटनरी के सीनियर डॉक्टर थे नेपाल में, और लास्ट ईयर विगत वर्ष वो 31 मई को 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। वो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे और गुड़ैता नेपाल में उनका आज श्राद्ध कर्म का अंतिम दिन है। मैं प्रभु से प्रार्थना, इस कोरोना में मैं नहीं जा पाया, इस लॉकडाउन में, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। दूसरा, कल हमारे बड़े ही अच्छे शिक्षक प्रभु प्रसाद यादव जी, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय खानपिपरा पूर्वी चंपारण फेनहारा प्रखंड में कार्यरत थे, उनका 12 बजे दिन में मोतिहारी के सदर अस्पताल में देहावसान हो गया। वो भी कोरोना से ग्रसित थे। मैं उनके आत्मा को शांति के लिए पूरे दिग्गज भारत संस्था के परिवार से के तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। मैंने ये देखा है कि हमेशा अच्छे अच्छे लोग चले जा रहे हैं और अभी भी प्रकृति की मार को कुछ लोग मजाक में ले रहे हैं। देखिए, ना डरने की बात है, ना मरने की बात है, बस बात तो ये है कि हम सभी को अपनी आदत सुधारने की बात है। क्यों नहीं लोग
सुधर रहे हैं। घर में आप हैं, मास्क नहीं लगाइए, चलेगा। जैसे मैं अकेले में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही घर की चारदीवारी और दहलीज को आप पार करते हैं, डबल मास्क लगाने में क्या जाता है। जान आपकी है, सुरक्षा आपकी है। देखिए, इसी लॉकडाउन के बीच राहत भरी खबर रोज़ प्रतिरोज़ आ रही है कि कल पूरे भारतवर्ष का फिगर जो है, कल की तारीख में पहली बार 3 लाख से कम 2,84,000 के करीब संक्रमित मरीज आए हैं। बिहार के लिए खुशी की बात है, चूँकि हम सभी बिहारी हैं। भगवान करे हर जगह कल्याण हो। बिहार प्रदेश में कल संक्रमितों की संख्या पहली बार 6,000 से नीचे 5,984 आई। जो हमारे रिकवरी रेट हैं, अच्छे होने की दर है, वो 88.84%, यानी 100 में 89 लोग। जो संक्रमण का दर है, वो संक्रमण का दर कहाँ 14-15 चला गया था, वो घट करके आपका 6 से नीचे आ गया। कहने का मतलब कि एहतियात बरतने में ही हम सभी की भलाई है। जब तक हम सभी अपने आप को एक दूसरे के प्रति सजग नहीं रहेंगे, तब तक देखिए, जान हमारी है। जहाँ आपका है तो जान रहेगा, तब न इस जहान का भोग कोई भोगेगा। पहले के ज़माने में बच्चे पैदा होते थे, उनकी आयु सीमा दिखाई जाती थी, तो ये पता लगता था कि आज ये बच्चा 80 साल जिएगा, 10 साल जिएगा, 50 साल जिएगा। लेकिन आज इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में यह कहना बिल्कुल ही श्रेयस्कर नहीं है कि कौन कब तक रहेगा, कौन कब तक नहीं रहेगा। देखिए, आज ताउते तूफान, पता नहीं क्या क्या नाम भारत सरकार ने दिया है। 2 दिन से ताउते तूफान ये पूरे समुद्र में फैल गया और हमारे 7 राज्यों को इसने प्रभावित किया है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आपको गुजरात और अपने राजस्थान में भी आएगा। और बिहार में अलर्ट जारी किया गया था 3 जिलों को, रोहतास, औरंगाबाद और एक और जिला है। मतलब समुद्र तट के किनारे जितने भी हैं, सभी इसकी चपेट में आ गए। अभी प्रकृति की मार चल रही है। हमारे आपके दिन अब वो लद गए। जब आदमी एक मकान बनाता था और सोचता था कि इस मकान में हम रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कौन किस मकान में रहेगा और कितने दिन हमारे आपके बीच रहेगा और कब हम सभी स्वर्ग सिधार जाएंगे, समझ में नहीं आता। लेकिन जब तक अभी आपने देखा कि ब्लैक फंगस की अभी बिहार में 40 से ज़्यादा मरीज हो गए। एम्स पटना में अभी आपका फटाफट जो है 26 सीट फुल हो गए। अलग एक वार्ड, जिस तरह से कोविड वार्ड तैयार किया गया है हर अस्पतालों में, उसी तरह से पटना में एम्स में अब ब्लैक फंगस की एक अलग वार्ड हो गई है। पता नहीं ये बीमारी कहाँ से आ गई। कहने का मतलब ये है, अभी आपने उत्तराखंड में देखा कि फरवरी महीने से जो त्रासदी आ रही है, कितनी बार वहाँ पे भूस्खलन हुआ, बादल फटे, हजारों की संख्या में लोग मर गए। प्रकृति की मार ऐसी मार है। कहते हैं ना कि जब जब धर्म पे हानि होती है, तब तक उसकी रक्षा के लिए भगवान अपने हथियार खुद हाथ में ले लेते हैं। मुझे खुशी होती है एक पूर्व सैनिक होने के नाते कि कम से कम हम सभी अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर तक करने के लिए तैयार रहते हैं। कल भी मैं न्यूज़ सुन रहा था, उसमें देखा कि गुजरात की रक्षा के लिए इस तौते तूफान से निपटने के लिए 180 सेना की कंपनियां वहां तैनात की गई है। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। जहां कोई
काम नहीं आता वहाँ सेना के लोग काम आते हैं। अभी आप देखिए इस कोविड जैसी वैश्विक महामारी में 2 साल के अंदर में जो लोग रिटायर हुए थे, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो नर्स हों, चाहे वो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हों, सबको काम पे बुला लिया गया है। भारत सरकार ने बुला लिया है, सभी लोग एकजुट करके कर रहे हैं। तो क्या हमारा आपका एक नागरिक होने के नाते ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम सभी अनावश्यक घरों से बाहर ना जाएं, अनावश्यक किसी से मिक्सअप ना हों? कितने लोगों ने शादियां अपनी कैंसिल कर दी और कितने लोग इस शादी को अभी भी रचा रहे हैं, उनके यहाँ कोई जा नहीं रहा है। ऐसा डर और भय व्याप्त है लोगों में। सबको अपने जान की पड़ी हुई है कि जान रहेगी तब न रिश्तेदारी निभाएगी, जान रहेगी तब न संबंध चलेगा। आज किसी की मृत्यु हो जा रही है, कोई किसी के अंत्येष्टि में नहीं जा रहा है। अभी भी समय है चेतने का। मैं यही बार बार निवेदन करता हूँ, कुछ समय की बात है, इन लहरों से ऐसे अलग होकर के रहिए, इस विपदा की लहर से, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो। जानते हैं विवाह और विदाई में एक बहुत ही गहरा संबंध होता है, बिल्कुल ब्याध के तीर जैसे। एक तरफ विवाह हो गई, विदाई हो गई, उसके बीच में कुछ लोग चले गए हमारे बीच से। इसको संभालिए, इसको बचाइए और बिल्कुल ढंग से हमारे बिहार सरकार के आदेशों का पालन करते हुए, हमारे भारत सरकार के आदेशों का पालन करते हुए, और जो जहां है वो कोरोना के वैक्सीन का लेने का कष्ट करें, जिससे कि जान है तो जहान है। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।